अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज जो है टाइम हो रहा है 11:15। तो आज मैं उठ गई थी 11 बजे। वैसे तो मुझे आज सुबह सोना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उठ गई थी 11 बजे। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं पराठे बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि जो है 2 दिन से यही हो रहा है, हमारे यहाँ पराठे बन रहा है। और जो है इनको तो मैं अंडा पराठा दे देती हूँ, और मैंने जो है पराठे के साथ अपने लिए बनाया था कबाब। और आज मुझे इतनी तेज़ की भूख लग रही थी सुबह से, मतलब बच्चे स्कूल के लिए स्कूल को भेजा है ना बच्चों को, तो उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगने लगी। तो फिर मैंने क्या करा, कल अम्मी केले लेके आई थी, तो 2 केले जो है मैंने निकाल के वो खाए। फिर मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर मैं सो गई। और फिर तो इतने मज़े की नींद आई केले खाने के बाद। उसके बाद जी फिर मैं उठी 11 बजे। तो फिर यहाँ पे मैं पराठा बनाने के लिए आ गई थी, और जो है लाइट जाने वाली थी 12 बजे। तो मैंने जल्दी से फ्रिज खोला और जो है ना मोटर खोली, तो पानी भरा। और फिर लाइट चली जाती है ना, तो फिर आती है 3 बजे, और अगर पानी बीच में ख़त्म हो जाए ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, तो उनको हाथ मुँह धोना होता है, नहाना होता है, और पानी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, मैं मुस्तफ़ा का भी इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा वो भी मदरसे से आ जाए, तो फिर मैं हाथ के हाथ जो है ना उसको भी नाश्ता करा दूँ। अच्छा जी जी, जो मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है ना, बार बार पीछे से बोल रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और जो है बस ये फिर मुस्तफ़ा तो आने ही वाला था, तो मैंने जो है ना 3 ही पराठा बना लिए थे एक साथ। मैंने कहा अभी अपने लिए नाश्ता बनाऊँ, फिर मुस्तफ़ा के लिए बनाऊँ, इस तरह टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं हाथ के हाथ अपना नाश्ता कर ही रही थी, तो जो है इतने में क्या हुआ था कि मुस्तफ़ा आ गया था। तो ये अच्छा हो गया था कि मुझे उठना नहीं पड़ा, और बैठे बैठे मैंने हाथ के हाथ उसको भी नाश्ता करा दिया था। अच्छा जी, खाने में फिर रोज़ रोज़ की कहानी। समझ में नहीं आता कि बंदा क्या खाना बनाए, पका पका के हम थक गए हैं। और वो सोचना तो उससे भी मुश्किल होता है कि आज क्या पके। और फिर बच्चों के तो अलग ही नखरे होते हैं कि वो ये ना खाएं, ये ना खाएं, तो इस हिसाब से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है फिर भी हमने सोच ही लिया था। आज खाने में मैंने बनाई दाल। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं दाल नहीं बनी है, और जो है आज खाने में बन जाती है दाल। तो फिर आज दाल मैंने बनाई मूंग मसूर की, और बनाई भी मैंने 2 टाइम की। तो मैंने कहा कि रात तक फ़ारिग हो जाऊंगी। और आज जो है घर की क्लीनिंग का सोचा हुआ है कि घर की क्लीनिंग की जाए अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी आप लोगों को पता है सर्दियों में जो है ना थोड़ी मिट्टी वाली हवा चलती है, तो इतना मतलब घर में मिट्टी, पर्दे गंदे। तो फिर जो है ना आज घर की क्लीनिंग का सोचा हुआ था। वैसे तो मैं सुबह में करती ये काम, लेकिन मैं सो गई, क्योंकि मुझे सुबह में ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जो है ना मेरे सबसे सुकून का टाइम वही होता है कि बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं और मैं सुकून से अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। और अभी भी कोई मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तबीयत तो मेरी बहुत दिन से सही चली नहीं रही है बिल्कुल भी। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वाला आलम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको समझ में नहीं आता। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो कोई टेस्ट लिख देता है, कोई सही से बताता नहीं है। पहले भी मैंने इतने टेस्ट करवाए, खून की कमी है, आखिर क्या वजह है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी तबीयत मेरी क्यों ख़राब हो रही है। और अभी भी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, बाल तो मेरे इस कदर के झड़ रहे हैं कि बेइंतहा मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो जी बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह तवक्कल पे चल रहे हैं। देखेंगे ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को देखेंगे। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता कराने के लिए आ गई थी, और इस्माइल को अपने साथ साथ नाश्ता करा रही थी। इस्माइल को मैं अंडा खिला रही थी, और मैं खा रही थी कबाब, क्योंकि आज मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो वैसे तो ये होता है कि मैं कुछ खा लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एसिडिटी शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। मैंने कहा चले आज भूख लग रही है, खा के देख लेती हूँ। अगर नहीं होती है तो अल्लाह का शुक्र है, फिर पहले से बेहतर हो गई है, वरना तो फिर मुझे लाजमी टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि अब्बू ने ये कहा था कि लस्सी पियो, उससे जो है ना सारी जलन वगैरह सब सही हो जाएगी। तो अम्मीनों ने ये कहा कि पहले हम लस्सी वगैरह पी के देख लेते हैं, अगर वो चीज़ से सही हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम सारे टेस्ट वगैरह करवा लेंगे। मैंने कहा जी चलो ठीक है। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे जो है हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे, नाश्ता भी बहुत मज़े का था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और जो है क्या कहते हैं, आज जो है सोचा है मैंने कि घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना घर में जाले, मिट्टी और पर्दे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो बस अभी जो है नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है, और ये बच्चों को लेने के लिए चले गए। तो अब मैं जो है ना सबसे पहले ये जितने भी जो पर्दे वगैरह सब टंगे हुए ना, ये यहाँ के, ये वाला, वो बाहर गेट वाला, सारे जो पर्दे हैं ना, वो मैं भी उतार के उसको धोने, मशीन लगा दूँगी, धोने के लिए रख दूँगी। और जो फुट मैट वगैरह वो
बाकी ये कि फिर इनके बाबा आएंगे तो वो ऊपर से पूरी जो छत है और दीवारें जो है वो झाड़ देंगे, पंखा साफ़ कर देंगे, उसके बाद फिर मैं नीचे से पूरा फर्श धो दूँगी। तो जी मैंने कहा कि अभी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आगे जाके अभी थोड़ी देर में इतनी मसरूफ़ हो जाऊँगी कि मैं कुछ शायद नहीं बना पाऊँ। तो इसी वजह से जो है मैंने कहा अभी थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। कल भी ये हुआ था कि छोटा सा ही बना था, ज़्यादा नहीं बना पाई थी। काम इतने ज़्यादा होते हैं, बच्चों को देखना होता है, खिलाना होता है। तो जी अभी भी बस क्या कहते हैं, इतना लो हो रहा है एकदम से। तो ये शरबत बना रही हूँ, ये टैंग रखा हुआ था, हालांकि टैंग आता नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन ये कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं पीती हूँ घर में और कोई भी नहीं पीता। तो मैंने कहा कि ये ज़रा नमकीन होता है ना, तो इससे ज़रा लोपन ज़रा थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो अभी ये बना रही हूँ, तो इनके बाबा ने कहा कि मैं भी आके पीऊँगा, क्योंकि ये धूप में से आते हैं बच्चों को लेके, तो इनका भी लो हो जाता है। तो मैंने कहा इसको मैं बना के फ्रीज़र कर देती हूँ, गिर जाएगा स्माइल। और ये हमारे इस्माइल ने क्या करा है, नया लोशन ला के रखा, और देखें इनका पूरा मुंह कैसा चिकना हो रहा है। सुबह ही सुबह क्या करा, पूरा लोशन खाली कर दिया, पूरी बोतल। वो तो मैंने इनके बाबा को ये कहा कि जो है ना, नहीं आधी बोतल गिराइए। अब वो मैं अगर उनको ये बोलती ना कि पूरा ख़त्म कर दिया, तो वो इतना ज़्यादा गुस्से होते और उसको मारते अलग। तो इसी वजह से मैंने ये नहीं बताया। अब जो है ना क्या करा, जितना उठा सके उतना उठा के बोतल में करके अब बोतल छुपा दी है मैंने। और जो है क्या कहते हैं, अभी इनके बाबा को ये तो बताया ही नहीं है कि पूरा खाली कर दिया था। ये करा इन्होंने सुबह सुबह कारनामा है। स्माइल क्या हूँ, दूध पॉप पॉप अब तो नहीं जलाएंगे बाबा, इतना सारा आपने लोशन ज़ाया कर दिया। हाँ आंखें वगैरह देखें किस कदर की सूज रही हैं, इतना लोशन लगाया है, इतना कि आंखों से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है मुस्तकिल। लोशन आंखों में और नाक में सब जगह चढ़ा हुआ था, पूरे मुंह पे, कपड़ों पे, और इधर पूरे जो ना ये वाला जो कारपेट है ना, इस तरफ पूरा लोशन ही लोशन हो रहा था। वो तो मैंने उठा लिया थोड़ा सा, जितना भी उठा थोड़ा सा ही उठाए, और वो भी जो है ना उसमें इतनी मिट्टी सी आ गई है। लेकिन जो है ना इसने तो बस पूरा ही ख़त्म कर दिया लोशन का। और वो मुस्तफ़ा मदरसे से आए, उनका तो यही काम है रोज़ का, बिला नागा वो मदरसे से आते हैं और रोज़ मोबाइल बस। अब जब तक आवाज़ें नहीं लगेंगी ना कि मुस्तफ़ा टाइम हो गया है, जब तक ये मोबाइल ही देखते रहेंगे बेफ़िक्र होके, बस इनका यही काम है। अच्छा जी अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक जो है मैं ये बना के फ्रीज़ में रख दूँ, ताकि जो है ये ठंडा हो जाएगा इनके आने तक, फिर ये पियेंगे। अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। बस यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पूरे घर की सफाई हो चुकी है। देखें कालीन धुल गया है ना, तो इसमें से बार बार पानी निकलते जा रहा है। अभी ये मुस्तफ़ा खाना खा ले तो उसके साथ ऊपर फैला कर आऊँगी, और जो है पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया, सारी चादरें वगैरह सब चेंज कर दी, सारे पर्दे भी धुल गए। ये देखें, अच्छा मैंने सर्दियों के कपड़े भी निकाल लिए थे यहाँ पे, जो है ना ये देखें, अभी मशीन चल रही है, ये सारे पर्दे भी फैलाऊँगी। सर्दियों के कपड़े आधे रह गए, आधे धुल गए, और ये कपड़े भी धुल गए, सब फैले हुए। ये सारे स्कूल के कपड़े भी धो दिए आज ही, ताकि जो है अब जो है ना दोबारा मशीन ना लगानी पड़े। और सारे कपड़े तय करके भी रख दिए। अच्छा हुआ ये कि अम्मी ऊपर से आ गई थी, तो अम्मी ने क्या करा, अम्मी ने बैठे बैठे सारे कपड़े तय कर दिए। तो सारे कपड़े जो है ना लाइन से अलमारी में लगा दिए। ये सारे पैंटें, शर्टें और गरम सूट, ये इनके अलमारी है ना, तो इधर इनके कपड़े हैंगर हुए में, तो इधर जगह थी, तो मैंने ये सारे इधर लगा दी, क्योंकि और तो कहीं अभी मुझे कुछ जगह ही समझ में नहीं आ रही थी कपड़ों की। तो जी अब बस मुस्तफ़ा खाना खा ले तो कालीन फैला के आती हूँ। अब मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे भी पर्दे भी फैलाने हैं, और बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम समेटा है, क्योंकि जो है ना उस टाइम पे तो उनको इतनी फटाफट खाना खिला के मैंने उनको भेजा है। तो जी अब मिलती हूँ थोड़ी देर में बस यहाँ पे जो है ना अब मैं चाय पीने के लिए बैठ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:40, बच्चे ट्यूशन से आ चुकी हैं, अब चाय पी रहे हैं यहाँ पे। और जो है ना क्या कहते हैं, सारे पर्दे वगैरह देखें सब डाल दिए मैंने, ये देखें सारे पर्दे, ये नेट का भी मतलब पूरे घर के जो पर्दे धोए थे ना, असल में हल्के हल्के पर्दे हैं ना, तो वो जल्दी सूख गए। अब सारे घर के पर्दे डाल दिए, अब सिर्फ धुल रहे हैं सर्दियों के कपड़े। तो वो भी अब आखिरी मशीन एक रह गई है, वो भी फुटमेट चलाऊँगी, और बाकी सारे कपड़े चल चुके हैं। तो जी बस कपड़ों का तो काम ऐसा भारी लगता है, और सर्दियों के कपड़े और बाकी बहुत सारे कपड़े थे तो सब धो दिए, अल्लाह का शुक्र है, सब फारिग हो गए काम से। बस ये कि दोपहर में दाल बनाई थी, तो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी, इतना मतलब काम था कि मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिल सका कि मैं कुछ बनाऊँ। और जो है ना पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया, चमक रहा है। अब मैं बच्चों को चाय वाय पिला दूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब सिर्फ रात की रोटी रह गई है, क्योंकि दाल जो बनाई थी वही अभी चलाऊँगी। ये दिखाइए, इधर आइए, इधर आओ। मेरे पापा ने, तुमने भी खाए ना, तुम ये करके बोल के दिखाओ।
हाँ आ खबरी आवाज इसकी तो आवाज बंद सकीना को आवाज लगाना इधर तो लाओ आवाज इसको दे दो वो चीख रहा है पहले इधर आओ अरे नहीं इधर आओ इधर आओ दिखाओ अरे हाथ हटाओ छोड़ो ये कैसा तुम्हें तो बड़ा ही है। बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ बस अब क्योंकि आज धोए थे। मैंने कहा कि आज धो लेती हूँ, कल तो इनकी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी और जो है क्या कहते हैं सीधा हाथ ही है तो जो है ना क्या कहते हैं असल में मुस्तफ़ा का नया सूट लिया है तो उसका मोनोग्राम लगाना है। अब फातिमा से कहा कि देख लो किस तरफ लग रहा है तो कह रही है कि सीधा हाथ उल्टा हाथ। ये अब यहाँ रख दिया। वैसे ये चुपकेगा नहीं, इसको सीना पड़ेगा क्योंकि पहले भी इसके दोनों सिए हैं मैंने। बंद हो गई वो गर्म है ना ऐसे ही चिपक जाएगा। और सारे कपड़े इस्त्री कर दिए मैंने इन सबके ना। वो बच्चों के टंगे हुए हैं, ये मुस्तफ़ा का नया शलवार कमीज़ इस्त्री करा ही लिया था और वो इब्राहिम का सूट टंगा हुआ है। असल में कल आयशा और फातिमा का पेपर है और मुस्तफ़ा तो जाता ही है मदरसे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी पूरा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। बस एक सिपारा रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र है अल्लाह पाक उसका वो सिपारा भी पूरा हो जाए। बस अब पहला सिपारा रह गया तो फिर अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह 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 हाफिज़ कुरान हो जाएगा माशाल्लाह। अब उसके स्कूल की बारी है मुस्तफ़ा की ना। अब इसके स्कूल में एडमिशन होगा। नहीं हटाओ ये निशान किस चीज़ के आ रहे हैं? ये मुझे लग रहा है वो उन्होंने पैक करा हुआ था ना तो इन्होंने मिट्टी के निशान है। बाकी सारे कपड़ों को हो गए इस्त्री।